बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन रिमूव होता है। इसी तरह रिडक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। आज हमने लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि आज हमने देखना है किस तरह इलेक्ट्रॉन के निकलने से ऑक्सीडेशन होती है और किस तरह इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से हमारे पास क्या होती है, रिडक्शन होती है। जैसा कि कल मैंने डेफिनेशन में भी आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी एटम जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, निकाल देता है। और ये आपको बेहतर पता है कि जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को हम क्या नाम देते हैं, कैटायन का नाम देते हैं। क्लियर हो गया। अब सबसे पहले हमें याद रखना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का लूज़ होना है उस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाना है, उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब है जब भी इलेक्ट्रॉन का लूज़ होना है ऊपर चार्ज कौन सा आना है, पॉजिटिव चार्ज आना है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब है जिंक यहाँ पे एक ऐसा एटम है जिसने ही ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है और ना ही इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है। अब यहाँ पे देखा जाए तो जिंक ने +2 चार्ज ले लिया है। इसका मतलब है प्लस का मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, 2 का मतलब है इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं। इसका मतलब है जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं तो आगे कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, वो +2 इलेक्ट्रॉन लिख रही हैं और इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है। एक बात आपको बता दूं कि जब भी ऑक्सीडेशन होनी है या इलेक्ट्रॉन ने निकलना है तो हमेशा एरो के बाद में लगाना है, ठीक है। और जब भी इलेक्ट्रॉन ने गेन होना है हमेशा एरो से पहले लगाना है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो आयरन की। आपको पता है आयरन की वैलेंसी वेरिएबल होती है, +2 भी होती है और +3 भी होती है। +2 के केस में उसे फेरस कहा जाता है और +3 के केस में उसे फेरिक कहा जाता है। अब यहाँ पे उसके पास ऑलरेडी पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन कम है। अभी हमने कोई इलेक्ट्रॉन निकाला नहीं है, हमारे पास आयरन का एटम नहीं आया, हमारे पास आयरन का आयन आया है। इस आयन के पास पहले ही कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। अब अगर इसकी वैलेंसी है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन भी ये निकाल सकता है तो अगर हम ऐसा आयन जिससे पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इसकी वैलेंसी चेंज हो जाएगी +2 से किस में, +3 में। इसका मतलब है हमने तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला है, आल्दो उसके पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन कम थे इसलिए हमने एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला है तो इसलिए हम उसके साथ क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। लेकिन अगर हमारे पास दूसरा केस होता, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास दूसरा केस है कि आयरन एटम हमने लिया, आयन नहीं लिया, ये डायरेक्टली कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, Fe+3। इस केस में वो कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इसलिए साथ हम क्या लगा देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे +2 से वो किस में चेंज हो रहा है, +3 में चेंज हो रहा है। आगे देखा जाए तो रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव। और ऐसा आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसे हम क्या नाम देते हैं, अनायन का नाम देते हैं। अब देखें यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है। इसका मतलब है हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कम है। अब कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन है तो हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। दूसरे अल्फाज में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि H पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन कम है और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन कम है। टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए और दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, उसके जो इलेक्ट्रॉन कम थे वो पूरे हो गए। अब हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा। अब यहाँ पे भी वो इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहा है इसलिए इसके ऊपर क्या आ रही है, रिडक्शन हो रही है। अब हमने तो कहा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन का गेन करना है चार्ज क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। चार्ज नेगेटिव तब आएगा जब एटम के पास पहले से अपने इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। लेकिन अगर उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन कम है तो सिर्फ वो अपने इलेक्ट्रॉन को ही पूरा करेगा। जैसे इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन कम है तो इसने सिर्फ अपना पॉजिटिव चार्ज ख़त्म किया है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो क्लोरीन है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब 2 क्लोरीन थे बिल्कुल, इस केस में तो वो 2Cl नेगेटिव बन गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास गया। यहाँ पे वो 2Cl नेगेटिव बन गया। पहले से इसके इलेक्ट्रॉन पूरे थे, जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन हासिल किए तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल अगर आप सिंपल करना चाहें तो ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेता है तो चार्ज क्या आ जाता है, O-2 आ जाता है। क्लियर हो गया। आगे देखा जाए हमने एक ऐसा रिएक्शन देखना है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो। हमारे पास जिंक है और हाइड्रोजन आयन आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। अब देखा जाए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हैं, पूरे हैं, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हैं, कम है।
यहाँ पे आए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए और इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पूरे हो गए। इसका मतलब है जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन निकाल के किसको दे दिए हैं, हाइड्रोजन को दे दिए हैं। तो जिंक के अपने इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, जिंक ने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, इसलिए जिंक के ऊपर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन के पास पहले इलेक्ट्रॉन कम थे, अब इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, इसलिए इसके ऊपर क्या हुई है, रिडक्शन। एक और एग्जाम्पल देख लें, Na और Cl रिएक्शन कर रहे हैं, Na इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और चेंज हो रहा है Na प्लस में, तो इसके ऊपर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि प्लस का मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन को निकाला है। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, चार्ज क्या है, माइनस, माइनस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है, तो इसके ऊपर क्या हुई है, रिडक्शन। ओवरऑल रिएक्शन हम कह रहे हैं कि सोडियम इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इसलिए रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, NaCl जो होगा वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा, और Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिलकर क्या बना देंगे, NaCl बना देंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे उन्होंने एक और एग्जांपल ली है, कह रहा है 2Na और Cl2 रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, 2Na पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव, जो भी मैंने आपको एक बात बताई थी। अब यहाँ पे एक एक सोडियम और एक एक क्लोरीन था, इसलिए वो एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे। यहाँ पे 2-2 सोडियम और 2-2 क्लोरीन है, इसलिए वो 2-2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। बिल्कुल वही केस जो हमने पीछे 2H पॉजिटिव के केस में पढ़ा था। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक आपने करना है। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।